चलिए, तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ओके। तो जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा होगा कि सेक्शन फार्मूला का जो फार्मूला हमें मेंशन है, फार्मूला क्या है। ओके, सबसे पहले पढ़ लो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी पॉइंट पी कोऑर्डिनेट्स का एक्स, वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट क्या है ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 एंड m2। अच्छा देखो, सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन पे दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए का है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, इनको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का नाम है पॉइंट P और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, एक लाइन है जो पॉइंट है ए बी और उसको जो बीच में से जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है P। अच्छा, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन को दो रेशो में m1 और m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। m1 m2 के रेशो में इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है। ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं, अब मान लो कि हमें ये पॉइंट निकालना है कि भैया ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे अगर मुझे x फाइंड करना है तो x निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला होगा m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही ये y है, ये y निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है। ये x और y फाइंड करने का फॉर्मूला है। जब किसी भी लाइन को कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट है यहाँ पे जो हमारा पॉइंट हमें दिख रहा है वो पॉइंट क्या है, P है। ये P क्या कर रहा है, इस ए बी लाइन को, इस पूरी लाइन ए बी को क्या कर रहा है, दो रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। यार एक तो पता नहीं ये कॉपी नहीं हो पाता यार मेरे से, इसमें नहीं हुआ ना, मूड ख़राब हो जाता है सारा। एक मिनट, बस 1 मिनट दे दो यार, छोड़ो, स्क्रीनशॉट ही ले लूँ। ऐसे चल जाएगा ना, चलो हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5। अच्छा, हमें क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब समझो ये कि एक लाइन है, इस लाइन है, लाइन का नाम है ए बी। इस ए बी लाइन को, इसे पहले तो इस ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8, 5। ठीक है, अब इसको एक पॉइंट यहाँ पे इसी को बोला है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया P मान लिया, नहीं पता हमें इसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो इसको हमने x, y मान लिया। अच्छा, इसको क्या बोला, इंटरनली कितने रेशो में डिवाइड कर रखा है, 3, 1। किस रेशो में डिवाइड करा हुआ, 3:1। ठीक है, 3:1, 3:1 में इसको डिवाइड कर रखा है। अब हमें क्या बोला है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फॉर्मूला ईजी है, पहले x निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है हमारा, m1 हमारा क्या दिख रहा है तुम्हें, ये रहा 3, और x2 कितना है हमारा, क्या है x2, ये हमारा x2 है, ये हमारा
y2 है, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा 8, प्लस में m2 क्या है हमारा 1, मल्टीप्लाई में x1 क्या है हमारा 4, अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 3 और m2 कितना है 1, 3 8 24 प्लस 4 1 4 अपॉन में 4, तो कितना आ गया 28 अपॉन में 4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम y फाइंड कर सकते हैं, y निकालते चलो। y का फॉर्मूला क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा m1 क्या था हमारा, m1 कितना था हमारा, m1 था 3, और y2 यहाँ देखो y2 कितना है हमारा, यहाँ पे कोने में, यहाँ ऊपर इधर भाई साहब इधर देखो जहाँ ये तीर जा रहा है। तो ये y2 हमारा है कितना 5, m2 कितना है 1 और y1 कितना है हमारा -3। और m1 m2, तो m1 कितना है 3 और m2 कितना है 1, 5 3 15 और 3 -3 को इससे करूँगा तो -3 आ जाएगा और अपॉन में 4, तो ये आ गया हमारा 12 अपॉन में 4, कट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। तो भैया जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाले 7,3। ये वो पॉइंट था जो इस लाइन AB को, ओ शिट सॉरी भाई कैसे कहाँ चला गया है। तो ये जो P7,3 है यही इस लाइन AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एनसीईआरटी का देखते हैं। ये वाला ये करें एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, यार ये होगा ही नहीं, मुझे पता है नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा मेरे को। ये आ गया हमारा, इस क्वेश्चन को एक बार इसको भी करते हैं, ओके। इसको पहले लॉक करो, ये लड्डू लेना है इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अबे यार ये कोई नहीं, होता रहता है, मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी, ऐसे कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा हो जाएगा। अच्छा अगला क्या है, स्टार्ट करो। Find the coordinates of the point which divides a join of 1, -1,7 and 4, -3। तो एक लाइन है सीधी, ठीक है। इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q। P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 -1,7 और Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -3। इसको कौन जो अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, मान लो R। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, सही है x, y। किस रेशो में डिवाइड हो रहा है 2,3। तो हमें फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा 2 और x2 कितना है हमारा, ये रहा ना x2 y2, ये तुम्हारा y1, ये x1 है ना, ध्यान रखा करो भाई। x2 कितना है हमारा, x2 है 4, प्लस में m2 कितना है 3 और x1 कितना है हमारा -1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। तो 2 4 8 और ये आ गया तुम्हारा -3 अपॉन में 5।
देखो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है। ऐसे वाई भी निकाल लेंगे m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ 2, और y2 कितना है हमारा -3 प्लस m2 कितना है 3, और हमारा y1 कितना है 7, 2 प्लस 3 तो -6 प्लस 7 3 21, 15 में, बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया 3, तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इजी। ओके, मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला जब मैं बता ही रहा हूँ, तो एक ट्राई सेक्शन है, 4 सेक्शन भी आ सकता है ना। तो वो क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, दिख रहा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड 2, -3। सेकंड क्वेश्चन बस 5 सेकंड लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलो अब इस क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दो। क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले ये देखो, पेन को पता नहीं क्या बीमारी लग जाती है, लाल पेन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। सबसे पहले देखो, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट ये है ए जिसका कोऑर्डिनेट देगा 4, -1, ये है बी जिसका कोऑर्डिनेट देगा -2, -3। क्लियर है। और ये जो पॉइंट है बीच में, अब बीच का तो यहाँ कोई मैटर ही नहीं है, इसमें तो बोला ही नहीं है कि वो डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट है उसको 2 पार्ट्स में। इसमें बोला ट्राई सेक्शन हो रहा है, ये वर्ड दिख रहा है ना ट्राई सेक्शन, मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है। इसको, इस पूरे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब वो ट्राई सेक्शन बोल ही रहा है तुमसे, बोल रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है, समझो मेरी बात को, ये तीनों बराबर बराबर पार्ट्स हो, तीनों का रेशो भी क्या होगा 1:1:1, है ना। जब तीनों को इक्वल ट्राई सेक्ट करा जा रहा है, ट्राई सेक्शन करा जा रहा है एक लाइन सेगमेंट का, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है। तो जो इन तीनों लाइंस का जो रेशो होगा वो कितना होगा 1:1:1। इस पॉइंट को मान लिया P, इस पॉइंट को मान लिया Q, ठीक है। तो ये हो गया आपका A 4, -1 और B हो गया -2, -3। अब इन तीनों को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है, तो तीनों का रेशो हो गया 1:1:1। पहले वाले पॉइंट्स को हमने क्या मान लिया P, और दूसरे वाले पॉइंट को क्या मान लिया Q। अच्छा देखो, दोनों P और Q एक साथ तो नहीं निकलेंगे, पहले क्या कंसिडर करना समझो। ये पूरी लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, पहले का रेशो 1 है, दूसरे का रेशो भी 1 है, और तीसरे का रेशो भी 1 है। तो पहले मैं P निकालता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, ये जो P है इस P को फाइंड आउट करूँगा, ये जो P पॉइंट्स है इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं फाइंड आउट करूँगा। समझो Q है ही नहीं, यहाँ पे कंसिडर ये करो, यहाँ पे कंसिडर तुम ये करो कि Q वहाँ पे है ही नहीं। Q को हटा दो 2 मिनट के लिए, ये Q हटाओ। अब Q नहीं है यहाँ पे, P है, और Q को अभी हमने हटा दिया। अब देखो P AP के बीच में एक पार्ट है, एक रेशो, और P से लेकर B तक में 2 है, 1:1। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 2 पार्ट है दोनों मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, 2 पार्ट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे एक पार्ट है P से इधर एक पार्ट है, और P से इधर 2 पार्ट है ना। तो रेशो, एक नया रेशो क्या बन के आएगा हमारे पास इसी लाइन का
4, -1 और ये हो गया तुम्हारा -2, -3, ठीक है। P है और रेशो हमने क्या लिया 1:2। हमने ये माना यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, पहले एक क्यू था ना, तो एक रेशो इधर एक रेशो इधर, अब दोनों मिला के कितना हो गया 1 + 1 2, तो रेशो को हमने क्या मान लिया 2 मान लिया। ओके, फिलहाल तुम ये P निकालो x, y, इसको फाइंड आउट करो तुम। तो P निकालोगे x1 m2 x2 m1, ये आगे पीछे कर दिया मैंने पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। m1 m2, x1 कितना है हमारा, x1 दिख रहा है 4, m2 कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारा, x2 हमारा -2 मल्टीप्लाई में, और हमारा m1 कितना है, m1 है 1, तो 1 + 2 8 और -2 6/3, तो ये आ गया P, x कितना आ गया हमारा, ये सॉरी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ x होना था, तो x आ गया हमारा 2 आ गया। पॉइंट P के लिए जो हमने अभी निकाल रहे हैं, ऐसे y भी निकाल लेंगे, m1 y2 m2 y1 m1 + m2, m1 कितना है मेरा 1 और y2 कितना है मेरा -3, प्लस में m2 कितना है हमारा 2 और y1 कितना है हमारा, कितना है y1 -1, 1 + 2, तो -3 -2/3, ये आ गया हमारा -5/3, ठीक है। तो ये y निकल गया। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है, P पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, क्या निकले 2, -5/3। अच्छा, इस P का तो हो गया क्लियर। अब ऐसे ही जैसे तुमने यहाँ माना P के इधर तुमने पूरे को 2 पार्ट मान लिया, वैसे ही जब ये Q होगा तो इधर वाले सारे को 2 मान लेना, तो अब रेशो ये हो जाएगा 2। तेरे को साफ कर दूँ थोड़ा सा, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब Q निकाल रहे हैं हम, ये तो हमारा निकल गया, पॉइंट P तो निकल ही गया। कितना निकाला हमने 2, -5/3। अब तुम या तो देखो इन दोनों को कंसिडर करके निकाल लो, रेशो दोनों का 1:1 रहेगा। P और B बीच में पॉइंट क्या है Q, ऐसे निकाल लो, ऐसे भी चल जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सॉरी Q। ओके, तो Q है किसके बीच में, P और B के बीच में। पर ऐसे ना थोड़ा वो हो जाएगा। तुम्हें देखो दूसरा आसान तरीका बताऊं, देखो दूसरा आसान तरीका देखो। हमने जब P निकाला अभी, तो हमने क्या करा, इस पूरे को Q हमने कंसिडर ये करता है Q नहीं है यहाँ पे, तो इस पूरे को हमने क्या माना 2 पार्ट, 2 रेशो मान लिया, और इसका इधर ये इस पूरे का रेशो कितना हो गया 1। ऐसे जब उल्टा कर लेते हैं, है ना, अब इसको हम इधर उल्टा कर लेते हैं, इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q निकालेंगे। तो देखो Q से लेकर B तक एक पार्ट है, और Q से लेकर A तक 2 पार्ट है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, है ना। तो इसका रेशो कितना होगा 2, और इसका रेशो कितना हो गया 1। निकाल लो। अब P को भूल जाओ तुम, ये जो P तुम निकाल चुके इसको भूल जाओ। क्लियर है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ फिर से ऐसी ही। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 4, -1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -2, -3, और पॉइंट क्या है Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अब रेशो क्या हो जाएगा, इधर वाला पूरा था ना, ये पूरा ऊपर देखो, ये 2 पूरा तो 2 है, और ये हो जाएगा 1,
ऐसे कर करके तुम फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालो, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा, m1 है 2, x2 कितना है हमारा -2 प्लस m2 है 1, और x1 कितना है हमारा, ये रहा x1 4, m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1 -4 + 4 अपॉन में 3, तो 0/3। ये तुम्हारा आंसर कितना आ गया, x कितना आ गया 0। ऐसे y निकाल लोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना हमारा 2 और y2 कितना है हमारा -3 प्लस m2 कितना हमारा 1 और हमारा y1 कितना है -1, तो -6 -2 अपॉन में 3, तो ये आ गया हमारा -8 अपॉन में 3, ये आ गया हमारे y की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर लीजिए, उतार लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। बाकी मैं एनसीईआरटी की एक पूरी जो सॉल्व करूँगा उसकी एक अलग सीरीज़ चलाऊँगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, जैसा जो भी आपको ठीक लगे। बाकी थैंक यू, मिलते हैं दोबारा।